नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। और आज यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया का पहला जो सीरीज है हमर पहुना का पहला एपिसोड हम आपको दिखाने वाले हैं और इस पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमर पहुना जो सीरीज है वो है कबीर धाम की जो स्मृतियां, इतिहास और विरासत है, जो कबीर धाम जिले को गौरवान्वित करने वाले जो भी चीजें हैं उसको हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कवर्धा जिले की शिक्षा प्रणाली की, और शिक्षा प्रणाली में थोड़ा पीछे आपको लेकर जाना चाहूंगा। साल 1980 से लेकर के साल 2000 तक के दशकों में कवर्धा जिले में स्कूलों के, निजी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के जो कवर्धा जिले में संचालित रहे, उसमें एक नई क्रांति लेकर के सन 2002 में गुरुकुल पब्लिक स्कूल, एक ऐसा स्कूल जो पाठ्यक्रमों के अलावा, पुस्तकों के अलावा बुनियादी शिक्षा, समग्र शिक्षा, जीवन शैली पर आधारित और एक आम जन को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य साधे हुए शिक्षा प्रणाली के जगत में आज एक अग्रसर और एक सबसे बड़े स्कूल के रूप में कवर्धा में उभरा है। हमारे साथ में गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, स्कूल की बात करें, गुरुकुल पब्लिक स्कूल बतौर एक प्राचार्य आप कैसे देखते हैं? आपके चैनल का अपने गुरुकुल प्रांगण में गुरुकुल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुकुल पब्लिक स्कूल की अगर सर आप बात करते हैं तो मैं इस विद्यालय में 2009 में ज्वाइन किया एज ए पीजीटी टीचर। उसके बाद 2 सालों से मैं एज ए प्राचार्य इस स्कूल में काम कर रहा हूं जी। सर, अगर हम बात करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल की अन्य विद्यालयों से अलग क्यों है जी, सर हमारा जो विद्यालय है ज्ञान दर्शन शिक्षण समिति द्वारा संचालित है और हमारे इस मैनेजमेंट का शुरू से ही एक ध्येय रहा है, सोच रहा है कि हमारा मैनेजमेंट एक भी रुपए फायदे के लिए स्कूल को खोला नहीं है। उनका शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि हम अपने इस अंचल में, अपने इस क्षेत्र में यहाँ के बच्चों को हम नई कौन कौन सी चीजें हम दे सकें, जिसके लिए हमारे बच्चे दूर जाते हैं, कोई पुणे जाता है, कोई मुंबई जाता है, तो क्यों ना हम इन सारी सुविधाओं को यहीं अपने अंचल में व्यवस्थित करें। इसी उद्देश्य के साथ 2002 में मैनेजमेंट ने इस विद्यालय की आधारशिला रखी। किन छात्रों ने अच्छे रैंक हासिल किए हैं? सर, बीइंग अ प्रिंसिपल एंड बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, ओके, ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि लगभग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुकुल पब्लिक स्कूल ने पूरे जिले में टॉपर जो दिया है, हमारी 12th की बच्ची है पीहू अग्रवाल, जो कि 97.6% ला करके पूरे जिले का नाम पूरे अपने छत्तीसगढ़ राज्य में और देश में रोशन किया है। इसके लिए उस बच्ची को, बच्चे के परिवार को, हमारे गुरुकुल परिवार की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल की तरफ से मैं प्रेषित करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, मेरे और भी कुछ सवाल हैं जी। टोटल कितने बच्चे थे इस एकेडमिक सेशन में और क्या परीक्षा परिणाम रहा पूरा? सर, अगर हम बात करेंगे बोर्ड क्लासेस की जी, आज सीबीएसई द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है 10वीं 12वीं दोनों का, कक्षा 12वीं में हमारे विद्यालय में 82 बच्चे थे जी। और सर, बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे ने जिले में ही टॉप नहीं किया, उस 82 में से 56 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन या उससे ज्यादा % मार्क्स लाए जी। और अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की,
सर क्लास 10 में टोटल 122 स्टूडेंट्स थे, 122, जिसमें से 88 स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। सर स्कूल में आज सीबीएसई के जो रिजल्ट हैं उसके बारे में आपने बताया, और निश्चित रूप से ये आपके स्कूल के लिए एक बेंचमार्क है कि साल दर साल आप लगातार सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। सर इस क्रम में मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि जो ये शानदार जो परीक्षा परिणाम है आपके स्कूल का, ये लगातार आप इस तरह से उत्कृष्ट जो परीक्षा परिणाम लेकर के आते हैं, उसके पीछे का जो राज है और जो गुणवत्ता आप कैसे मेंटेन करते हैं क्वालिटी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर राज तो इसमें कुछ नहीं है, जो ये परिणाम शुरू से आते रहे जो आज भी आए हैं, इस परिणाम लाने का पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा जी। जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे एकेडमिक इंचार्ज लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं, उनके हेल्प करने वाले ऋषभ जायसवाल जी हैं जी, और जो उनकी पूरी टीम है जी, और सर जो हमारे टीचर है ना, हमेशा सर हम लोग एक प्लानिंग बना के काम करते हैं जी, कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 90% के ऊपर स्कोर कर सकता है, जी, कौन सा बच्चा ऐसा जो फर्स्ट डिवीजन जो जा सकता है, उसके स्ट्रेटजी के हिसाब से हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। और सर जिस भी बच्चे को जो कोई भी डाउट है, हमारे टीचर उनके पेरेंट्स से बात करके स्कूल ओवर हो जाने के बाद भी उनको एक्स्ट्रा समय रोक करके उनके मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो समझ नहीं उसको पूरा बताने का प्रयास करते हैं। तो डे बाय डे चलने वाली जो ये प्रक्रिया है ना सर, उसी का रिजल्ट ये है कि आज हम इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं रिजल्ट। स्कूल में एक बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है, जब फर्स्ट टाइम आता है, वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये जो पॉजिटिव माहौल है और उसके साथ साथ डिसिप्लिन, ये दोनों जो है कैसे आप मेंटेन करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को कैसे मेंटेन कर पाते हैं विद डिग्निटी एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। मैनेजमेंट का ध्येय क्या है? सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार। भारतीय संस्कृति को कैसे जीवित रखना है, भारतीय संस्कृति की जो हमको जो धरोहर मिली हुई है उसको कैसे हमको आगे बढ़ाना है, उस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हम लोग कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं जी। उसका उदाहरण अगर आप कभी हमारी असेंबली में एक दिन आकर के देखेंगे, कभी भगवान की प्रार्थना हो रही है, पूरा सरस्वती वंदना होती है, हनुमान चालीसा होता है, गायत्री मंत्र होता है, ओम का उच्चारण होता है, इन सब चीजों को हम अपनी संस्कृति को सजोए हुए हैं और वहीं से सर हमारा डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। हमारी जो टीम है, हमारी जो स्पोर्ट्स की टीम है, वो बाकी जो टीचर्स हैं, डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं जी। और वो डिसिप्लिन पूरा सर स्कूल ओवर होने तक पूरा जो है लगा रहता है। चूंकि मेरी ऐसे मानना है सर, अगर बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हमारा टीचर जितना उनको देना चाहेगा तभी उतना ग्रास्प कर पाएंगे। लगातार हमने देखा है कि कवर्धा जिला जो है, पहले सन 2000 के पहले की अगर बात करूं तो एक बैकवर्ड एरिया में गिना जाता था। 2002 में गुरुकुल आया, शिक्षा प्रणाली में क्रांति लेके आए। लगातार स्कूल्स में, आपके स्कूल से जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर हैं, आईपीएस हैं और भी वेरियस फील्ड्स पे गए हुए हैं। कीवर्ड जो है सक्सेस का, वो आप छात्रों को क्या बताना चाहते हैं? हमारा जो विद्यालय का व्यक्तिगत एक एक बच्चों के ऊपर उनकी कमियों को दूर करते हुए जो फोकस रहता है उनकी कमियों को निखारने का, आज के समय में सब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारा विद्यालय बच्चों को सिर्फ पढ़ाई शिक्षा ही नहीं देता है जी। आज के समय में होने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जी, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम बाहर से लोगों को भी यहाँ पे बुलाते हैं, फैकल्टीज को बुलाते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, चाहे आपका आईआईटी का हो, चाहे जेईई का हो, चाहे पीएससी के एग्जाम का हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर हो जाने के बाद उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं जी। और जब जब जरूरत पड़ती है, मेरा मैनेजमेंट इसमें कभी भी सब पीछे नहीं रहता है। बाहर से फैकल्टी को बुलाना, बच्चों को जो है अच्छी सुविधाएं देना। और सर मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं जी कि बीइंग अ प्रिंसिपल या शुरू से भी जो भी मैनेजमेंट जो भी देख, जैसे भी वर्तमान समय में संतोष कुमार बोथरा जी चेयरमैन विद्यालय को देख रहे हैं, प्रिंस बोथरा जी
साथ में पूर्ण चीजों को देख रहे हैं। जी कभी भी हमको जिस किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, सर मुझे इस चीज की जरूरत है, तो मैनेजमेंट ने कभी ये नहीं देखा इसमें कितना खर्च होगा। अभी सर हम जो है कवर्धा का एकमात्र स्कूल ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें हम जो स्मार्ट क्लास का जो लेटेस्ट वर्जन भी आया है जी। उस वर्जन को हम पूरे अपने सीनियर सेकेंडरी में पूरा हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग एक एक क्लास की लगभग 2-2 लाख रुपए पड़ रही है। लेकिन क्यों? हमको नई सुविधाओं के साथ बच्चों के साथ सामने आना है, जिससे कि जो बच्चे बंबई या पुणे नहीं जा पाए वो सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पे दे सके। आपने देखा कि हमने अभी गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ज्ञानंद जी से बात की और उन्होंने जिस तरह से गुरुकुल के बारे में हमें बताया है, निश्चित रूप से पूरा स्कूल, पूरे एकेडमिक स्टाफ जो है वो प्रतिबद्ध है अपनी शैक्षणिक प्रणाली को लेकर के और कबीर धाम के छात्रों के भविष्य को लेकर के। हमर पहुना का एपिसोड आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एज ए एकेडमिक इंचार्ज ऑफ गुरुकुल पब्लिक स्कूल। उन्होंने अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। 97.6% के साथ पीहू अग्रवाल ने पूरे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है वो, और स्टेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 या 2% का फ़र्क था। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इनको। आज इस परिणाम के बाद मैं एज ए सीनियर एकेडमिक इंचार्ज और मेरा जो टीम है और पूरी मैनेजमेंट, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे अच्छा परिणाम लाके हमको एक खुशी का अवसर प्रदान किए। सबसे पहले तो जो अभी परिणाम निकला उसके लिए जो हमारी टॉपर पीहू अग्रवाल जी, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम के द्वारा जी। और मैं यहाँ पर जैसे कि सर बताया कि 2009 से ज्वाइन किए हैं, तो मैं भी 2009 से ज्वाइन किया हूँ और बेहतर से बेहतर परिणाम कॉमर्स के क्षेत्र में, और साइंस तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन ना सब के क्षेत्र में उम्मीद करता हूँ कि 95+ मार्क्स आए। और इसी श्रेणी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो पीहू अग्रवाल है वो 99, 95, 97 हर क्षेत्र में टॉप की है। मैनेजमेंट का जो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करना और सर लोगों के द्वारा मार्गदर्शन देना और उसकी खुद की मेहनत भी इतनी रंग लाई है कि मैं उसका उम्मीद से दुगना मार्क्स आ गया, ऐसा है। और वो डिज़र्व करती थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं उसको पढ़ाने वाला टीचर हूँ और मैं उसको बताया भी हूँ कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो तो 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और मिला नहीं, बहुत कुछ मिल गया उसको। वो अनएक्सपेक्टेड जो होता है ना स्कूल की तरफ से, कॉमर्स के क्षेत्र में जनरली 92% आता है, लेकिन 97% मतलब एक हमारे स्कूल के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। कवर्धा जिले को गौरवान्वित करने वाली पीहू अग्रवाल बच्ची को गुरुकुल परिवार की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं गुरुकुल फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से, कि नित नित नई ऊंचाइयों को छू करके पूरे देश का नाम रोशन करें।